दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि कोरोना फिर से आ गया है। अखबारों में फिर से हेडलाइंस बनने लगी हैं, जनता में अफरा तफरी और न्यूज चैनल्स में हड़कंप का माहौल बने। उससे पहले हमने सोचा कि जरा आप तक इसकी सही जानकारी पहुंचाई जाए, जैसे कि क्या सच में कोरोना वापस आ गया है, क्या हमें इससे डरना चाहिए और डरना चाहिए तो कितना डरना चाहिए। आइए समझते हैं विस्तार से। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। फिलहाल अभी कुछ दिनों से सिंगापुर, हांगकांग, चाइना और कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों में कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है और साथ ही भारत के कुछ हिस्सों में भी ये दिखा है। ये स्पाइक नोटिसेबल है, लेकिन 2020-21 के जैसा नहीं है, उससे काफी कम है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक अभी देश में 257 एक्टिव केसेस हैं कोविड। इनमें से ज्यादातर केसेस केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में से हैं। इस महीने केरल में एक डेथ भी रिकॉर्ड की गई, बट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग फैटेलिटीज इन केरल। दूसरी तरफ सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि मई की शुरुआत में केसेस बढ़कर 14,200 हो गए और रोज 133 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। चाइना के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने भी केसेस में बढ़ोतरी रिपोर्ट की है। उन्होंने जो वीकली सैंपल्स किए उनमें से मई की शुरुआत में 16.2% कोविड पॉजिटिव निकले और हॉस्पिटलाइजेशन रेट 6% से ऊपर चला गया। चलिए जानते हैं कि इस स्पाइक का कारण क्या है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने JN.1 वेरिएंट के डिसेंडेंट्स को इसका कारण बताया है, जो यूरोप से शुरू हुआ और 2023 के आखिर में फ्रांस, यूके और नॉर्थ अमेरिका तक फैला। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर 2023 में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया था। सिंगापुर जैसे सॉवरेन हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि LF.7 और NB.1.8 जैसे स्ट्रेन्स इस स्पाइक के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन WHO के रिकॉर्ड्स में 14 अप्रैल तक इन स्ट्रेन्स को मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। अब अगर हम बात करें कि JN.1 वेरिएंट क्या है, तो दोस्तों JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की तरह ही है और इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल तक के ही देखे गए हैं। इनमें गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान और खांसी जैसे लक्षण शामिल हैं। ये लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि JN.1 की सबसे बड़ी चिंता इसकी तेजी से फैलने वाली क्षमता है। ये वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसलिए इसके केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे हैं और डेटा के अकॉर्डिंग ये निकल कर आ रहा है कि हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इंडिया में भी 257 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन आप सोचो, जब कोविड का पीक टाइम चल रहा था उस टाइम के कंपैरिजन में अभी बहुत कम केसेस हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2021 की सेकेंड वेव में रोजाना 3 से 4 लाख केसेस आ रहे थे। WHO के मुताबिक JN.1 वेरिएंट से सिर्फ हल्के सिम्टम्स होते हैं। दुनिया भर की तमाम हेल्थ अथॉरिटीज में से अभी तक किसी ने भी कोई प्रूफ नहीं दिया है कि ये नया वेरिएंट सीरियस सिम्टम्स ला रहा है या नहीं ला रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देन व्हाई इज दिस स्पाइक ऑफ इंटरेस्ट। फ्लू वायरस तो जनरली विंटर्स में ज्यादा होता है, इसीलिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स विंटर्स के लिए तैयार रहते हैं, जैसे फ्लू शॉट्स देना। लेकिन कोविड अलग है, ये किसी भी सीजन में आ सकता है, चाहे समर हो या फिर विंटर। इस साल एशिया में समर्स में ही केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी लेट समर, ऑटम और विंटर में केसेस बढ़े थे। US के CDC ने भी कहा था कि कोविड साल भर में कभी भी स्पाइक कर सकता है और कुछ एरियाज में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।